बहुत बहुत धन्यवाद संचालक महोदय का। साथ साथ मैं यहाँ की प्रबंधक कमेटी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ आने का अवसर प्रदान किया। साथ साथ श्री गुरु रविदास मंदिर डेरा कपाल मोचन के जो गद्दी नसीब हैं महाराज निर्मल दास जी, उनके चरणों में भी मैं नतमस्तक होते हुए उनका भी धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने आशीर्वाद देने के लिए मुझे यहाँ बुलाया। मेरे सामने दो मांगे रखी गई हैं। मैं सबसे पहले उन मांगों की बात रखूं। एक मांग ये है कि गुरु रविदास महाराज जी के नाम पर देश में एक आध्यात्मिक केंद्र होना चाहिए, जहां हमारे बच्चे गुरु रविदास जी के नाम अध्ययन और शिक्षा के क्षेत्र में केंद्रीय कर सके। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं और गुरु जी को ये विश्वास दिलाता हूं कि जो समाज ने यहाँ मांग रखी है, इसको हम लोग आने वाले साल समय में इसकी पूरी प्रक्रिया को जान के किस तरह से तैयार होगा, हम लोग इसको बनवा के देंगे। मैं इस बात का आप लोगों को वचन देता हूं। ये किसी नेता की जबान नहीं, ये आपके खून की जबान है। ये जबान कर तो सबके झूठ नहीं सकती जबान से आ रहा है। दूसरी एक मांग है कि गजेटेड छुट्टी होनी चाहिए सदगुरु रविदास जी के नाम पे। हाँ, ये बड़ी दुखदायी बात है कि सरकारों ने अपने अपने हिसाब से इसको ढाला। जहां जहां जिनकी सरकार होती है, जिनको अच्छा लगता है वो छुट्टी कर देते, जिनको अच्छा नहीं लगता वो छुट्टी नहीं करते। लेकिन आप और मैं जानते हैं कि सदगुरु रविदास जी महाराज सिर्फ हरियाणा में नहीं, उत्तर प्रदेश में नहीं, पंजाब में नहीं, पूरे देश में और पूरी दुनिया में पूजे जाते हैं। पूरी दुनिया में उनको मानने वाले, उनके नामदान, उनके जो है अनुयायी पूरी दुनिया में रहते हैं। और यहाँ तो भारत में कम, लेकिन विदेशों में जिस तरह से उनकी शोभा यात्रा मनाई जाती है, जिस तरह गुरु घर बनाए गए हैं, उनको देख के ऐसा महसूस होता है कि पूरे भारत में सदगुरु रविदास जैसे गुरु संत या कोई भी नहीं है जिनका मुकाबला, जिनका सम्मान इतना बड़ा हो। तो मैं तो मानता हूं कि गजेटेड छुट्टी होनी चाहिए। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हम सारी सरकारों के सामने प्रस्ताव रखेंगे और केंद्र की सरकार के सामने प्रस्ताव रखेंगे। अब जब पार्लियामेंट चलेगी, हम इस मामले को जोर शोर से उठाएंगे कि सदगुरु रविदास जी महाराज के जयंती पे गजेटेड छुट्टी सेंटर की तरफ से होनी चाहिए, सारी स्टेटों को उसको मानना चाहिए। भाई, अभी इतनी ताकत तो आपने मुझे दी है कि पार्लियामेंट में मैं आंख से आंख मिला के आपके अधिकारों के लिए लड़ लेता हूं। आप मुझे पार्लियामेंट में सुनते हो नहीं सुनते हो बताओ। मैं इस हरियाणा की मिट्टी का कर्जदार हूं, क्योंकि जब दिल्ली में हमारा गुरुघर टूटा था, महाराज निर्मल दास जी में देख रहा था, उस समय सबसे ज्यादा सक्रिय थे। इनके यहां से सबसे ज्यादा संगत गई थी। डंके की चोट पर मैं इस बात को कह सकता हूं कि सबसे ज्यादा संगत इनके आशीर्वाद से वहां गई थी। ये मैंने खुद अपनी आंखों से देखा। और ये बहुत कम बोलते हैं, चुप रहते हैं। मैं देखता था जब मीटिंग होती थी हमारे गुरुओं की, बहुत कम बोलते हैं। ये तो अपना काम करते हैं चुपचाप, मैं देखता था। अगर हरियाणा के भी 55 लोगों ने जेले काट के बलिदान देके केंद्र की सरकार को, सुप्रीम कोर्ट को झुकाने का काम करा था, हरियाणा का मुकाबला कोई कर नहीं सकता इस मामले में। हरियाणा का बलिदान जो है वो अजर अमर। हमारी संगत को मैं कहना चाहता हूं, इसमें बड़े पैमाने पे मेरी माए बहनें बैठी। मेरा बस चले तो मैं अपना कलेजा निकाल के आपके पैरों में रख दूं। मैं तो आपका खून और 24 घंटे 7 दिन जब तक जागता हूं, जब तक आंखें खुली रहती है, उसी समय तक ये सोचता रहता हूं कैसे ये जो जुर्म, जाति, परेशानियां, बेबसी, लाचारी, गरीबी आपकी जिंदगी में कैसे खत्म हो। और जब कोई रास्ता नहीं मिलता तो सदगुरु महाराज की वाणियों को याद करता रहता। एक वाणी जो मुझे बड़ा प्रभावित करती है, जो देश की व्यवस्था में बड़ा चोट करती है, और वो वाणी ये है
कि रविदास जन्म के कारण होत ना कोई नीच और नर को नीच कर डालिए ओछे क्रम की प्रीत। यानी कि जन्म के कारण कोई छोटा बड़ा नहीं होता है, छोटा बड़ा बुरा अच्छा आदमी अपने कर्मों से होता है। और हम तो ऐसे गुरु के सपूत हैं, ऐसे गुरु के बच्चे हैं जिस गुरु का लोहा जो है पूरी दुनिया ने माना कि ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबनुवन और छोट बड़े सब संबसे रविदास रहे प्रसन्न। मैंने ये बात पार्लियामेंट में कही जब मुझसे पूछा गया, मुझसे कई नेताओं ने मंत्रियों ने पूछा कि भाई चंद्रशेखर आपके पास क्या फॉर्मूला है, 75 साल से देश चल रहा है, अभी तक गरीबी नहीं खत्म हुई, बेबसी नहीं खत्म हुई, लाचारी नहीं खत्म हुई, महिलाओं पर अत्याचार खत्म नहीं हुआ, अभी तक अच्छी सुविधाएं नहीं, आप पे क्या फॉर्मूला है, आप क्या बताना चाहते हो? तो मैंने कहा कि हमारे सदगुरु महाराज ने कहा है कि राज ऐसा होना चाहिए जहां कोई छोटा बड़ा ना हो, जहां कोई ऊंच नीच ना हो, जहां कोई भेदभाव ना हो, जहां किसी को खाने के लिए अन्न की, तन ढकने के लिए कपड़े की, सर ढकने के लिए छत की, पीने के लिए साफ पानी की कोई कमी ना हो, सबके लिए भरपूर हो। राज ऐसा होना चाहिए जहां बहन बेटियों का सम्मान हो। राज ऐसा होना चाहिए जहां कोई बहुत अमीर ना हो और कोई बहुत गरीब ना हो, कोई किसी का मजाक ना उड़ा सके। राज ऐसा होना चाहिए जहां किसी को कोई चोरी ना हो, किसी के साथ कोई भय ना हो, कोई लूट ना हो, किसी हत्या ना हो, ऐसा राज होना चाहिए। और मैंने कहा कि जिस दिन इस देश में बेगमपुरा राज आ जाएगा, उस दिन के बाद आप देखना इस देश में कोई भी जो है परेशान नहीं होगा, सब लोग विस्तार हो जाएंगे। और मैंने ये भी बताया कि बेगमपुरा राज ऐसा राज है जिसकी कल्पना 600 साल पहले हमारे सदगुरु रविदास जी महाराज ने की। बेगमपुरा का मतलब है बिना गम का राज, जहां किसी की जिंदगी में कोई गम ना हो। तो मैंने कहा जिस दिन इस नीति को मानने वाले लोग सत्ता में बैठ गए और ये बेगमपुरा के आधार पर देश बन गया, उस दिन इस देश में गैर बराबरी खत्म हो जाएगी और ये ऊंच नीच खत्म हो जाएगी, भाईचारा बन जाएगा। तो अभी उसमें समय है, क्योंकि अभी गुरु के जो लाल है, गुरु के जो गुरुमुखी है, गुरु की जो संगत है वो थोड़ी पीछे चल रही है, लेकिन मेरा भरोसा है धीरे धीरे वो संगत अपने पैरों पर खड़ी होगी। बाबा साहब ने भी हमें रास्ता दिखाया, बाबा साहब ने भी हमें समझाया और मैं तो बड़ा खुश हूँ। मैं बहुत सारे डेरों में जाता हूँ, लेकिन जब मैं इस डेरे का अपना पर्चा पढ़ रहा था तो यहाँ इस डेरे से जिस तरह से मानवता की भलाई का काम हो रहा है कि कई बार वर्ष में आंखों के लिए और रक्तदान के शिविर यहाँ लगाए जाते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। जिनकी आंखें ना हो या आंखें जिनकी खराब हो गई हो, उनकी आंखें बनवाने के लिए और रक्तदान के शिविर, रक्त डोनेट करने के लिए, दान करने के लिए यहाँ शिविर लगते हैं। साथ साथ यहाँ गुरु का लंगर जो है वो 24 घंटे 7 दिन पूरे महीने चलता रहता है। ये भी बहुत बड़ी बात है सदगुरु महाराज ने करता। साथ साथ गुरु नानक देव जी की जयंती पर के उत्सव पर यहाँ पूर्णमासी में यात्रियों के ठहरने की, भोजन की व्यवस्था की जाती है। और साथ साथ यहाँ के प्रांगण में 6 से लेकर 10 तक, कक्षा 10 से 6 से लेकर कक्षा 10 तक के गरीब बच्चों के रहने खाने की मुफ्त सुविधा, उनकी पढ़ाई संबंधित सामग्री दी जाती है। और साथ साथ सदगुरु रविदास जी महाराज का जन्मदिन पर शोभा यात्रा और 14 अप्रैल यानी कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती यहाँ बड़े धूमधाम से मनाई जाती है। ये जो स्कूल चलाने का काम करते हैं, मुझे भी विदिशा के बच्चे यहाँ मिले जो मध्य प्रदेश के उस कोने से आके यहाँ पढ़ रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। अगर सारे डेरे इसी पॉलिसी को फॉलो करें तो वो दिन दूर नहीं कि हमारी बात बहुत दूर आगे बढ़ जाएगी, हमें पकड़ने वाला कोई नहीं। लेकिन मुझे जान के बड़ा अचरज हुआ कि ये वो जगह है जहाँ सदगुरु महाराज रुके, खुद रुके, यहाँ उनके चरण पड़े। ये जिस जगह पे जाके मेरे पिछली बार याद है, 1 साल पहले लगभग हम लोग आए थे प्रदीप की मदद करने के लिए, और मदद तो प्रदीप की करने आए थे, लेकिन मैं यहाँ अरदास करके गया था कि सदगुरु जी मुझे ऐसी इतनी शक्ति देना कि मैं अपने लोगों की आवाज बहुत जोर से उठा दूं पार्लियामेंट में। और मुझे आज लगता है कि इसी पवित्र जगह का आशीर्वाद मेरे ऊपर है कि वो जो मैंने यहाँ अरदास की थी वो अरदास पूरी हो गई है। वो इसी पवित्र जगह का आशीर्वाद मेरे ऊपर। साथ साथ आप जानते हैं
कि जब मैं इस लड़ाई को लड़ने का काम करता हूं तो किस तरह से बार बार मेरे ऊपर हमला करके या कभी गोली चला के मेरी जान को लेने का प्रयास किया जाता है। अभी एक सज्जन भाई आए, मैं उनका नाम नहीं जानता, मुझसे कहने लगे कि मैं आपको बुलेट प्रूफ जैकेट भेंट करना चाहता हूँ। इस बात को मुझे पता नहीं था, अगली बार जब आओगे तो मैं आपको बुलेट प्रूफ जैकेट दूंगा। कोई थे यहाँ तो मैंने उनको इशारा करके कहा कि देखो मेरी बुलेट प्रूफ जैकेट हो रही। मैं तो वो हूँ जिसने 4-4 गोली खा के जो जिंदा है। मेरी रक्षा तो सतगुरु महाराज करते हैं। जिसकी रक्षा सतगुरु महाराज करते हो उसे किसी बुलेट प्रूफ जैकेट की जरूरत नहीं। तो मैंने उनसे कहा कि भाई जान एक दिन जाएगी, लेकिन दुख होता है कि आज भी आजादी के 75 साल बाद भी मेरी माओ को वो सम्मान का जीवन नहीं मिला, मेरी बहनों के सपने पूरे नहीं हुए। हमारा पढ़ा लिखा नौजवान बेरोजगार पढ़ के हाथ में रोजगार नहीं है, थोड़ी बहुत ही जमीन हम लोगों के पास है, बेबसी की जिंदगी हम लोग जी रहे हैं। अगर कोई प्रार्थना करनी है तो ये प्रार्थना करो मेरे साथ मिलके कि जितना जल्दी हो इस देश में बेगमपुरा राज आ जाए। और जिस भी देश में बेगमपुरा राज आ गया फिर इस देश को, इस देश वास्तविकता में विश्व गुरु बनेगा और दुनिया में इसका झंडा जो है बड़े शान से लहरेगा। फिर इस झंडे का कोई मुकाबला नहीं कर पाएगा जब इस देश में बेगमपुरा आ जाएगा। मैं महाराज जी का भी धन्यवाद करता हूँ और उनसे आशा भी करता हूँ कि उनका आशीर्वाद सबको मिलता रहा। अब उनका आशीर्वाद अपने इस बेटे, अपने बच्चे को भी मिलेगा। उनका आशीर्वाद, उनका हाथ हमारे सर पे भी आएगा, क्योंकि हम भी समाज के लिए कफन मांग के घर से निकले हैं। महीने महीने घर की तरफ नहीं देखते। कल मैं छत्तीसगढ़ में था। महाराज जी छत्तीसगढ़ यहाँ से हजारों किलोमीटर दूर है। कल मैं छत्तीसगढ़ में था। छत्तीसगढ़ में समाज की लड़ाई लड़ते हुए वहां गुरु घासीदास जी हैं, उनकी एक पवित्र जगह है गिरलोदपुरी, उसमें जैतखान उनका निशान है, वो काट दिया। और जब सम्मान की लड़ाई लड़ने, जैसे हम दिल्ली में गए थे गुरु घर की लड़ाई लड़ने, तो जब वो लोग लड़ाई लड़ने आए तो 200 लोगों पर मुकदमा लगा के नौजवान बच्चों को जेल भेज दिया। कल मैं उनकी लड़ाई लड़ने जाए। मुझे लगता है मेरा जीवन तो इसीलिए है कि आपकी लड़ाई में लड़ता हूं। लेकिन मैं आपको वचन देता हूं, जब मैं पार्लियामेंट में जीत के आया तो मैं सबसे पहले गया था उसी गुरु घर पे, उसी पवित्र जगह पे, दिल्ली में तुगलकाबाद में, जहां आज तक हमारा गुरु घर नहीं बना। इस सरकार ने वादा किया था, सुप्रीम कोर्ट ने वादा किया था। मैं वचन देकर कहता हूं कि सरकार की ईंट से ईंट बजा देंगे अगर जल्दी हमारा गुरु घर नहीं बना। जिस गुरु घर के लिए हमारे लोगों ने बचा। मैं आपसे दोनों हाथ जोड़ के आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप अपने बच्चों को गुरुओं के रास्ते पे लेके चलो। इधर उधर मत जाने दो। हमारे लोग इधर उधर खूब जाते हैं, फिर वहां से पिट के आते हैं, फिर वहां से अपमानित होके आते हैं, फिर कहते हैं कि भाई हमारा अपमान, और अपने डेरों में आओ, अपने गुरु घरों में आओ, अपने महात्माओं के, अपने संतों की बात सुनो। संतों का रोल आप नहीं समझते हमारे जीवन में कितना बड़ा है। ये वो हैं जिनकी वजह से गुरु की वाणी हम तक पहुंचती है और हमारे द्वारा आने वाली नस्लों तक पहुंचती है, हमारे घरों तक पहुंचती है। अगर संत ना हुए तो गुरु की वाणी हम तक नहीं आगे, गुरु की वाणी हम तक नहीं आई तो फिर गुरु के विचार को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। हमें धन्यवाद देना चाहिए संतों का और उनके चरणों में नमन करना चाहिए, उनकी बात पे चलना चाहिए। जैसे सब लोग अपने संतों की बात के पीछे खड़े होते हैं, हमारे लोगों को भी अपने संतों की बात के पीछे खड़ा होना चाहिए। अगर वो दिन को दिन कह दे तो दिन मान लेना चाहिए, अगर वो रात को दिन कह दे तो रात को भी दिन मान लेना चाहिए, क्योंकि गुरु कभी गलत नहीं होता, गुरु कभी गलत रास्ता नहीं दिखाता। अगर हम उनकी बात पे पहरा देंगे तो मैं लिख के देता हूं कि किसी की मजाल नहीं होगी हमारे लोग वहां उठा के देंगे मेरी बात को। आप याद तो मैं यहाँ मौजूद साथ संगत के लिए प्रार्थना करता हूं, सदगुरु जी की कृपा आशीर्वाद आप लोगों पे बना रहे और हमेशा बेटा भाई होने के नाते मैं अपनी जिम्मेदारियों को अदा करता रहूंगा। जो वचन समाज ने मुझे यहाँ दिए हैं, मैं विश्वास दिलाता हूँ इनको बहुत जल्दी पूरा करके, और जितनी दिन की इनका आधा काम मैं पूरा कर दूंगा, फिर माथा टेकने के लिए यहीं आऊंगा डेरे पे और यहाँ माथा टेक के इसकी आधी बात को मजबूत करने का काम करूंगा। लेकिन विश्वास तो ये है कि बहुत जल्दी हम इसको पूरा ही करवा देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव, सतनाम, सत साहिब, जय भीम, जय भारत। बोलिए सतगुरु रविदास महाराज की जय।
स्वामी